नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग 2020 के बारे में। जहां दोस्तों बीटीटी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, इस सवाल का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। और उसी के साथ आपका एक बड़ा सवाल कि फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो अब आपका यहाँ पर क्या होगा। और उसी के साथ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और उसी के साथ पीटीटी काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और उसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पीटीटी की काउंसलिंग का प्रोसेस इस बार थोड़ा अलग है, तो उस बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटीटी 2020 से संबंधित हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। पीटीटी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का आप देख सकते हैं प्रत्येक स्टेप का वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवाया गया है। और साथ ही 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्टेप का वीडियो आपको यहां पर उपलब्ध होगा। तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई काउंसलिंग की कि भाई काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी सूचना मैं आपको दे दूं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो फिलहाल के लिए स्टार्ट नहीं होगी। उसका रीजन मैं यहाँ पर आपको विद प्रूफ देने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। भाई इंपॉर्टेंट सूचना क्या है आपके लिए। तो फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट आया है उसके नीचे आपने अगर इंस्ट्रक्शन सही तरीके से पढ़े हैं तो यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी बता दूं कि फ्रेंड्स आपके रिजल्ट के नीचे इंस्ट्रक्शंस में साफ और स्पष्ट लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा जो आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सूचनाएं यथा जाति श्रेणी, उपलिंग श्रेणी, फैकल्टी आदि सही हैं या नहीं हैं। और अगर आपके यहाँ पर फॉर्म में त्रुटि है, किसी भी प्रकार की कोई गलती है, तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले अपनी डाटा पीटीटी कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक रूप से संशोधित करवा लें। अगर आपने अभी इसको संशोधित नहीं करवाया तो आगे यहाँ पर आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी और आगे फ्यूचर में इसको आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। तो पीटीटी 2020 के सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि भाई लगता है कि भाई मैंने एकदम सही फॉर्म भरा है, लेकिन हो सकता है कि कोई गलती आपने यहाँ पर कर दी हो, तो उस गलती का भुगतान आगे आपको नहीं करना पड़े। उससे अच्छा है कि आप अभी ही अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें और अगर उसमें कोई प्रकार की गलती है तो आप पीटीटी कार्यालय में संपर्क कर इसको आवश्यक रूप से संशोधित अभी ही करवा लें। आगे आपको यहाँ पर इसका मौका नहीं दिया जाएगा। पीटीटी कार्यालय में संपर्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ यहाँ पर इसका जो पीटीटी कार्यालय का ईमेल आईडी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर संपर्क कर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि भाई काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। और उसी के साथ आपका एक बहुत बड़ा डाउट जो कि कई हजारों की संख्या में कमेंट्स के द्वारा मुझे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये डाउट आपका है कि सर फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इस बारे में अब यहाँ पे आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं ले चलता हूँ आपको पीटीटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर देता हूँ आगे की जानकारी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एक जनरल गाइडलाइंस के पेज पर, जो कि पीटीटी के संदर्भ में यहाँ पर प्रकाशित यानी विज्ञापित किया गया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि भाई रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उसी के साथ काउंसलिंग का प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जनरल गाइडलाइन में क्या लिख रखा है बिंदु संख्या 3 में, वो मैं आपको पढ़कर सुना दूं कि अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर स्नातक की कोई भी परीक्षा के अंतिम वर्ष में है या फिर आप एमए, एमकॉम, एमएससी या फिर पीजी के अंतिम वर्ष की किसी भी परीक्षा में हैं, तो आप यहां पर पीटीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व यानी काउंसलिंग की जो भी डेट यहां पर आती है उसकी लास्ट डेट से पहले पहले आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना चाहिए और आपके पास उसकी अंक तालिका होनी चाहिए, तभी आप यहां पर पीटीटी के लिए मान्य कैंडिडेट होंगे, अन्यथा यहां पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स साफ और क्लियर है कि आप यदि स्नातक
तक कर रहे हैं या फिर परास्नातक तक कर रहे हैं और उसके अंतिम वर्ष में यदि आप हैं तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जब तक आपका यहाँ पर परीक्षा परिणाम घोषित करके आपका यहाँ पर अंक तालिका नहीं आ जाता है तब तक आप यहाँ पर पीटीटी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका जो परिणाम है वो काउंसलिंग की अंतिम तिथि से पहले आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सवाल फिर से वही उठता है कि भाई पीटीटी की जो काउंसलिंग है वो कब तक स्टार्ट होगी। तो साफ और स्पष्ट है कि जब तक आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स का रिजल्ट यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं कर दिया जाता तब तक पीटीटी की काउंसलिंग किसी भी हाल में स्टार्ट नहीं होगी। यानी फ्रेंड्स, साफ और क्लियर है कि एक स्टूडेंट अगर यहाँ पर होता है तो हो सकता है कि इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी स्ट्रीम के अगर रिजल्ट को यहाँ पर जारी नहीं किया जाता है तो तब तक इसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि पीटीटी की काउंसलिंग का स्टार्ट करने का अधिकार पीटीटी के पास है। उसके लिए आप यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकते पीटीटी को कि भाई मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया और आपने काउंसलिंग कैसे स्टार्ट कर दी। लेकिन फ्रेंड्स, इतना भी ध्यान रखिए कि पीटीटी को भी पता है कि भाई जिनको भी एडमिशन लेना है वो फाइनल ईयर वाले ही बंदे होंगे, तो उन्हें भी इस बात का पूरा ख्याल है कि जब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता तब तक वे काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मानकर चलिए जब तक आपके यहाँ पर सभी स्ट्रीम का, चाहे एमए, एमएससी, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, किसी भी स्ट्रीम का यहाँ पर अगर रिजल्ट बाकी है तो जब तक वो नहीं आ जाता तब तक पीटीटी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका एक सवाल ये रहता है कि भाई फाइनल ईयर का रिजल्ट तो जो भी है वो आएगा तब आएगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब स्टार्ट होगी। अब कई सारे भाई तथा बहन ऐसे भी होंगे जिनके शायद सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में कोई बैक रह गई है और अब तक वो क्लियर नहीं हुई है, तो उनका भी एक सवाल है कि भाई अगर बैक है तो क्या पीटीटी में यहाँ पर प्रवेश आपका हो सकता है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ और स्पष्ट लिख रखा है इसके 7वें बिंदु के ए बिंदु में कि ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा की बात यानी 12th की बात त्रिवर्षीय डिग्री उत्तीर्ण कर चुके हैं, यानी 3 वर्ष के जो डिग्री का कार्यक्रम है उत्तीर्ण कर चुके हैं, परंतु प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंक विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय वर्ष की अंक तालिका में शामिल योग्य नहीं है, तो ऐसे में पीटीटी के द्वारा बीएड परीक्षा हेतु अयोग्य माने जाएंगे। यानी अगर आपकी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जिस भी वर्ष में अगर एमए करते हो तो फर्स्ट ईयर में, और अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी करते हो तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में किसी भी विषय में कोई भी बैक है, किसी भी सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आपका यहाँ पर प्रवेश नहीं हो सकता है जब तक कि आप क्लियर कट यहाँ पर अपनी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि भाई काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो मैं ले चलता हूं आपको पुनः इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर और देता हूं इस संबंध में आगे की आपको जानकारी। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की लाइक एम केवल 100 लाइक का है तो इसको प्लीज पूरा कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स एकदम सही और स्पष्ट में यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप अभी ही इसकी पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको अभी ही डाउनलोड पीडीएफ रूप में कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी 10th का मार्कशीट आपको चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी 12th का मार्कशीट आपको चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी स्नातक के प्रथम वर्ष का, उसके बाद द्वितीय वर्ष का और उसके बाद फाइनल ईयर का मार्कशीट। और अगर आप परास्नातक यानी एमए, एमएससी कुछ कर रहे हैं तो उसके प्रथम वर्ष का और फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको चाहिएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर आपको चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। अब ये ध्यान रखें कि आपका जाति प्रमाण कम से कम 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो। ऐसे मैं अपने मन से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं लिखा गया है कि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल या 2 साल इतना पुराना होना चाहिए। पर फ्रेंड्स ध्यान रखें कि फिर भी वो दिक्कत कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC, MBC, EWS किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप उसे रिन्यू अभी करवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में अभी बहुत ज़्यादा आपके वक्त लगने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स ये तीनों प्रकार की चीज़ें तो आपको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस बार जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है।
हर बार यहाँ पर आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है संबंधित महाविद्यालय में, लेकिन इस बार आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के समय यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी देनी होगी महाविद्यालय को, यानी जट फोटो खींच के आपको तट से यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th 12th वो सारा तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उसके साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि उसको आप अपने हैंडराइटिंग में सब कुछ उतारेंगे, उसका PDF प्रिंट यहाँ पर आप अपलोड नहीं करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब भी यही होता है कि आप अपने हस्तलिखित शब्दों से यहाँ पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन, डिसेबल या फिर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता इत्यादि श्रेणी में आते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिएगा, और उसी के साथ आपका डोमिसाइल यानी मूल निवास सर्टिफिकेट आपको मुख्य तौर पर यहाँ पर चाहिएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखें कि यहाँ पर साफ और स्पष्ट लिख रखा है कि उक्त डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा। तो अभी ही आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से संभाल कर रखें। बाकी फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। फाइनल ईयर का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, काउंसलिंग तब तक इसकी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही काउंसलिंग के बारे में कोई नई अपडेट आती है तो उसी समय आपको चैनल के माध्यम से वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। PTT 2020 से संबंधित अन्य कोई सूचना आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपके उस सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। और उसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अपना ये जो साथ है वो आगे भी जब आप B.Ed कोर्स करेंगे तब भी बना रहेगा, क्योंकि मैं आपका सीनियर भाई हूँ और आपको यहाँ पर B.Ed पाठ्यक्रम के दौरान जो भी नोट्स वगैरह की हेल्प होगी वो सारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते रहिए जॉब लक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।